गजा पट्टी में इजरायली फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद या जुल्म ज्यादती का सिलसिला 4.5 माह से जारी है। मरने वालों की तादाद 29,000 के करीब पहुंच गई है। तबाही के मनाजिर हर तरफ हैं। जो गजा कल तक सही सलामत और शहर नजर आता था वो आज मुकम्मल खंडरात में तब्दील हो गया है। इधर बयानात के बीच मुल्क से कांग्रेस की मायानाज लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गजा पट्टी में इसराइल का नाम लिए बगैर इसराइल की कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की और इसे नस्ल कशी से ताबीर किया। उनने कहा कि ये नस्ल कशी की खौफनाक नज़ीर कायम की जा रही है और ये इंसानी तारीख में एक शर्मनाक और बदतरीन वाक़या है जिसको हमेशा याद किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि गजा के अस्पतालों में बमबारी के वाक़यात और गजा में डॉक्टरों के खिलाफ मुबैना तशद्दुद के वाक़यात बदकिस्मती है। प्रियंका गांधी ने इसराइल में जाबिर हुकूमत को फंडिंग और असलहा फराहम करने पर भी तशवीश का इजहार किया। इसराइल और हमास की जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई। इस जंग ने गजा की पट्टी में तबाही मचाई है और एनक्लेव में इंसानी बहरान पैदा हो गया है। फ़लस्तीन के अब तक बड़ी तादाद में यानी 29,000 के करीब शहरी मारे जा चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने गजा में जिस चीज़ की इजाज़त दी है वो तारीख में न सिर्फ पूरी इंसानियत के लिए बड़ी शर्म की बात है बल्कि नस्ल कुशी के लिए एक अहम मोड़ के तौर पर तारीख में इसे दर्ज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने गजा की पट्टी में की जाने वाली नस्ल कुशी पर आंखें बंद कर ली हैं और कोई भी इस वक्त कदम नहीं बढ़ा रहा। जो पूरी कौम मदद की भीख मांग रही है उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ऐसा पहला मौका नहीं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले पर बात की हो। इससे पहले भी गजा की पट्टी पर वो 2 रियासती हल और भारत के अपने पुराने मौक़िफ़ की तायीद करती नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने गजा की पट्टी में की जाने वाली नस्ल कुशी पर जो आंखें बंद की हैं और लबकुशाई से गुरेज किया जा रहा है, इस पर बेहद अफसोस है। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नस्ल कुशी पर आंखें बंद कर लेना ऐसा है जैसे कि ये इस्तिस्ना के साथ किया गया हो। जब पूरी कौम भीख मांग रही हो, भूख से मर रही हो, मदद की भीख मांगी जा रही हो, हजारों मासूम बच्चों के बेरहमाना कत्ल किए जा रहे हो, जबकि अस्पतालों पर बमबारी हो रही हो। अस्पतालों पर बमबारी के साथ नर्सेज, डॉक्टरों, खवातीन या दीगर तमाम लोगों को उड़ाया जा रहा है। तमाम बेकसूर शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा कि एक जाबिराना हुकूमत को अपने बहरी जहाजों को हमारी बंदरगाहों की पेशकश करके इसे ज्यादा से ज्यादा फंड्स और असलहा फराहम करके इसके गैर इंसानी तशद्दुद को हवा दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि इस सब की अब एक खौफनाक मिसाल कायम हो चुकी है जिससे बचने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो सबको इसके लिए नाकाबिले तसव्वुर कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ के तमाम उसूलों, इंसानियत और बैनुल-अक़वामी रिवायात को तोड़ दिया गया है। इंसानियत का लहू बहाया जा रहा है। हम में से हर एक को एक दिन इसकी नाकाबिले तसव्वुर कीमत चुकाना पड़ेगी। जब तक कि हमने अपनी आवाज बुलंद न की जो आज सही है इसके लिए खड़े न हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी इसकी लपेट में आएंगे। काबिल जिक्र है कि यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को हमास ने फलस्तीन पर हमला किया, बल्कि फलस्तीन के शहरी वाले इलाके में इसराइल की कार्रवाइयों पर उस पर जवाब दिया गया और कार्रवाइयों अब तक मरने वालों की तादाद इसराइल की जानिब से तस्दीक शुदा आदाद शुमार बताते हैं कि 1500 के आसपास है। जवाबी कार्रवाइयों में तबाही है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने फलस्तीनी अवाम के हुकूक की हिमायत और खित्ते में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए करारदाद भी मंजूर की थी। इससे पहले साबिक अटल बिहारी वाजपेयी जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी इस मामले पर भारत के मौक़िफ़ की तायीद की थी और 2 रियासती हल के लिए जोर दिया था, जिसका मतलब यह है कि आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीन रियासत का क़याम फौरी तौर होना चाहिए। कांग्रेस ने हमास के हमले की मजम्मत की है और किसी भी किस्म की तशद्दुद के जरिए हल नहीं निकल सकता, इसको भी दोहराया। इस बीच दिल्ली के अंदर जब किसानों की कूच की तैयारियां हो रही हैं, ये बयान ऐसे में सामने आया जब भारत की इसराइल के साथ दोस्ती भी है लेकिन फलस्तीन को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। भारत सरकार के मौक़िफ़ के मुताबिक फलस्तीन एक आज़ाद रियासत थी, है और रहेगी, जबकि 2 रियासती हल का इस मसले का असली हल है जिस पर भारत ने हमेशा जोर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा बेबाक अंदाज में दूसरी मरतबा इस मामले पर
संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए बोल रही हैं और इंसानी बहरान से फलस्तीनियों को निकालने पर उन्होंने जोर दिया है। इधर गजा के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में 100 फलस्तीनियों के शहीद होने के साथ साथ अभी तक महलूकीन की तादाद 29,000 से मुतजावज कर गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, इजराइल के हमले, IDF की तैयारियां, रफा पर मुसलसल हमलों में लाना तेजी, और ये सारा सिलसिला अभी थमा नहीं है। इधर रमजानुल मुबारक से कबल बैतुल मक़दिस के आसपास भी सिक्योरिटी का पैरा बढ़ाया गया है और खंडरात में तब्दील गजा से फोर्सेज निकलने के बाद इस इलाके में भी मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट ने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचाई है, जिन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर खामोश तमाशाई बनकर बैठने पर सख्त नुक्ताचीनी की है।